Alright, welcome to Cinematic Roadshow. We're going to talk about Karan Johar today. Karan Johar के बारे में स्पेकुलेशन है कि उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन 50% इसलिए बेच दिया क्योंकि he went bankrupt. Karan Johar is a very big filmmaker in India. Everybody knows who Karan Johar is. He needs no introduction. And he's a very passionate filmmaker. He has made some amazing movies. I'll just name a few. My Name is Khan, Kabhi Khushi Kabhi Gum, ए दिल मुश्किल, his first movie कुछ कुछ होता. All these are people's favorite movies, I must say, and even mine. So Karan is a very passionate filmmaker. The reason he sold this 50% stake to आदार पूनावाला, there is a reason behind it. क्योंकि आजकल इनकी फिल्में ज़्यादा चल नहीं रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर. करण एज ए डायरेक्टर हैज़ 100% ट्रैक रिकॉर्ड, बट उनकी एज ए प्रोड्यूसर फिल्म में बहुत बार नहीं चल रही है. और करण की एक बैक स्टोरी भी है. जब उनके फादर दुनिया में नहीं रहे तो उन्होंने करण के लिए कुछ लेटर्स और उनके इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड सब कुछ छोड़ा था उन्होंने, और बताया था कि कौन सी चीज़ कहाँ है. और करण जौहर ने उस धर्मा प्रोडक्शन को जो उनके फादर ने शुरू किया था उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले गए. और करण जौहर के साथ जितना भी गुडविल है उनके फादर का है, एज इन जो भी आशीर्वाद उनको मिले, कोई सक्सेस उनको मिली है तो कहीं ना कहीं उनके फादर का गुडविल है. मैंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों से सुना उनके बारे में, सिर्फ अच्छी बातें सुनी यश जौहर सर के बारे में. तो करण जौहर को सारा वो प्यार, गुडविल या आशीर्वाद उनको मिला है, एंड ही हैज़ एक्चुअली नेल्ड इट व्हेनेवर ही इज डायरेक्टेड अ मूवी. करण जौहर एट दिस पॉइंट ऑफ हिज एज एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो मे बी वो एक फिल्म मेकर बनना चाहे ना बनना चाहे, करण जौहर ने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया. जो डील उनको मिली है उसके अंदर उन्होंने अपने जो डेट्स होंगे आई एम श्योर वो भी क्लियर किए होंगे, प्लस अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर, मतलब कि भगवान ना करे कि आज कोई भी रीज़न की वजह से अगर उनके बच्चे अकेले पड़ जाएं तो उनको कुछ पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े. एज अ फादर ही इज़ मेड श्योर एवरीथिंग इज़ इन प्लेस फॉर हिज किड्स. और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्राइट डिसीजन है, एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है. अब जब उन्होंने 50% स्टेक बेच दिया, वो फिल्में भी बनाएंगे, एंड ही इज़ बैकिंग न्यू प्रोड्यूसर्स, सॉरी ही इज़ बैकिंग न्यू डायरेक्टर्स, न्यू एक्टर्स, न्यू आर्टिस्ट. करण जौहर ने एक चीज़ समझ ली मार्केट के बारे में, हम जितना नए लोगों को और अच्छे लोगों को चांस देंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा. उन्होंने बहुत सारे ऐसे नए लोगों को चांस दिया. उन्होंने कम से कम 15-16 नए डायरेक्टर्स को, शशांक खेतान उस पर बहुत सारे डायरेक्टर्स को चांस दिए करण जौहर ने, लेकिन उनका बदनाम करते हैं नेपोटिज्म की वजह से. आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट गाय एंड ही इज़ अ रीज़न वाई हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट करण और धर्मा प्रोडक्शन और anything you have to say about my video, please go and comment down below. I'll see you at the end, but do not forget to subscribe to my channel. And it was amazing getting in touch with you. You have a wonderful day ahead. Bye bye, take care.